इस तरीके के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं, मेरी डिस्कशन में नहीं। कम से कम दिखा रहे आप, एक्सपोज करें पाकिस्तान में क्या आपको पढ़ाई लिखाई दी गई है, क्या संस्कार दिए गए, इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे आप। उंगली करता है, उंगली उंगली। रोहित सर आप जरा इस पर बोलिएगा। ये तर्कों का कुछ नहीं निकलता, अभी इन्हें टोक दिया जाएगा तो इससे भी इनको समस्या हो जाएगी कि बोलने नहीं दिया जा रहा, बोलने का समय दिया जाए तो इतना निचला स्तर गिरा देते हैं। बताइए ना इनको जरा, ये पीओके किसका हिस्सा है, कहाँ का हिस्सा है? इन्होंने डॉक्टर साहब को बोला कि ये दलाल हैं, तो दलाल किसे नहीं बोला इन्होंने? शहबाज शरीफ को इन्होंने दलाल बोला, इन्होंने नवाज शरीफ को बोला। भाई रिकॉर्ड पे है कि नवाज शरीफ के जिंदा के साथ बिजनेस है। इन्होंने तो कायदे आजम यानी कि जिन्ना की बहन तक को दलाल बोल दिया, रॉ का सब कुछ बोला ना। तो जितने भी आपके कंट्री के बड़े लोग थे सारे दलाल बोले ही गए हैं, है ना। जब नवाज शरीफ होते हैं तो उस समय आप जरदारी को बोलते हो, जब जरदारी होते तो नवाज शरीफ को बोलते हो। तो आपके दलाल का टैग जो है वो किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। एक मिनट, जहां तक बात ये है कि आपने बोला ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और आपका एक स्टेट है, आपका एक स्टेटमेंट है, आपका एक स्टैंड वो है, स्टैंड है कि जो कुछ भी कश्मीर में होगा, कश्मीर का फ्यूचर कश्मीरियों से पूछ के किया जाएगा, राइट। कश्मीरियों से पूछा जाएगा कि उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए, राइट। तो आपने जो जमीन दी, आपने जो जमीन दी चाइना को, वो 1963 अकॉर्ड में, पाकिस्तान अकॉर्ड में, वो किससे पूछ के दी? यूएन से पूछ के दी या पाकिस्तान या कश्मीरियों से पूछ के दी? ये और बता दो, आपकी मर्जी। आप कश्मीर को कमोडिटी समझिए, उसकी जमीन किसी को भी गिफ्ट कर दीजिए, लेकिन तब यूएन की करारदाद नहीं दिखती आपको, तब यूएन के एग्रीमेंट्स नहीं दिखते। आपने बोला 12 से ज्यादा एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि चीन को जमीन दे देंगे आप खुद मान नहीं रहे उसको, और उसके बाद इंडिया के ऊपर उसको बोल रहे हैं इंडिया मानेगा। इंडिया 25 बार बोल चुका है, पूरी वर्ल्ड बोल चुकी है, यही चाइना बोल चुका है बायलैटरल है, यही अमेरिका बोल चुका है बायलैटरल है, इशू है। आप बोलते हैं यूएन का, तो यूएन की बात मानी होती है आपने? किससे पूछ के दी जमीन आपने पाकिस्तान के कश्मीर की जमीन चाइना को? आपने एग्रीमेंट किया ना, जमीन कश्मीर की थी, आपकी नहीं थी, और आप भी उसे अपना नहीं मानते। सच ये आप भी उसे अपना नहीं मानते, लेकिन आपने दे दी। मैं 10 चीजें, अच्छा अब वहां इलेक्शन होते हैं, आप बोल रहे वहां इलेक्शन होते हैं, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में भी इलेक्शन होते हैं, माना, लेकिन किसी से भी ये साइन नहीं कराया जाता इलेक्शन से पहले कि आप इंडिया के लिए लॉयल हैं। आप तो कश्मीर को अलग मानते हो। आप बिल्कुल अंदर खाने क्या चल रहा है वो बता रहे हैं रोहित सर। बहुत आप तो ये मिर्ची लग जाएगी अभी सज्जाद साहब को। हिमांशी जी, हिमांशी जी पहले साइन कौन कराता है? ठीक है हिमांशी जी, एक प्रश्न आपसे। हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इसे बार बार रिपीट भी नहीं करना चाहती हूँ। चाहे कश्मीर का मसला हो, चीन से सटते हुए इलाकों का मसला हो, वो तमाम क्षेत्र भारत का ही है, वो अभिन्न अंग है। इतनी ज्यादा दिक्कत क्या आ जाती है पाकिस्तान को? अपनी जरूरत के लिए जाते ही गधे बेचते ही हैं चीन को, और अब यहाँ पर बड़ी बड़ी गीदड़ बबकियां देना शुरू कर दिया है। पीओके, कश्मीर, अभी तो श्रीनगर तक आ गए। सज्जाद साहब नमस्कार, जय हिंद। देखिए उनकी गलती नहीं है इसमें, उनके पुरखे यहीं के थे, तो हम समझ सकते हैं कि देखिए वो एक प्रेम जो होता है, हम तो अफगानिस्तान तक को अपना मानते हैं, हमारा तो गांधार तक था, तो ठीक है उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब 1947 में जब इन्होंने डिसाइड किया कि इनको एक अलग जगह चाहिए, तो हमने दिल बड़ा करके इनको एक अलग जगह दे दी। लेकिन उसमें इनको संतुष्टि नहीं हुई, ये फिर वापस आए कि हमें थोड़ी और चाहिए। तो भाई ऐसे नहीं होता है। महाभारत का युद्ध भी इसलिए हुआ था कि भाई जब आपको जमीन दे दी गई है, शांति से बैठ जाओ, बार बार मत परेशान करो। लेकिन उसके बाद में देखिए जब इनको और तकलीफ हुई तो हमने 71 में पाकिस्तान बना दिया। फिर हमारे पास ये वापस आए, इन्होंने कहा नहीं हम शिमला अग्रीमेंट कर लेते हैं। 90,000 जो हमने इनके लोग वापस किए, उसमें फिर हमने शिमला समझौता किया, और भुट्टो साहब ने बकायदा लिख के दिया है कि ये मुद्दा जो है, कोई भी अगर आगे मुद्दा होता है आपस में सुलझाएंगे, हमें ना यूएन जाने की जरूरत है आपकी बातों से। उसके बाद 1999 में लाहौर एग्रीमेंट में फिर ये हो गया कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मसला आता है तो हम आपस में सुलझाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां फंस गई? प्रॉब्लम फंस गई सीपैक में। देखिए सीपैक ने लगभग 2.5 लाख नौकरियां पाकिस्तान में पैदा की हैं। उसके बाद में 25 बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट है चाइना का, वो वहां पे है। और देखिए जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह की से चाइना चला रहा है,
तो इनको इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन ये नहीं ले पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भू राजनीतिक जो चाइना की मांगे हैं वो इनको मांगनी पड़ती हैं। अब क्या हो गया है, अब एक और चीज आ गई है कि सीपैक 2 में काराकोरम हाईवे के लिए भी अब ये शामिल कर चुके हैं। तो देखिए चाइना का अपना एक रिक्वायरमेंट है, चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रहा है हिंद महासागर में भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए, जिसमें ग्वादर है, जिसमें हर्बनटोटा है, जिसमें जिबूती अफ्रीका में है। अब चाइना अकेले नहीं ये सब चीजें कर सकता है, इसीलिए अभी जब ये शहबाज शरीफ और मुनीर साहब जब गए हैं चाइना में तो इन्होंने कुछ जहाज भी खरीदे हैं उनसे, ठीक है, F-35 J-17 और कुछ पानी की पनडुब्बियां भी ये चाह रहे हैं। तो देखिए ये जो समझौता है ये सिर्फ पीओके को लेके बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर इनको चाइना से हेल्प चाहिए तो इनको चाइना के सुर में बात करनी पड़ेगी। तो एग्जैक्टली ये चाइना के सुर में बात कर रहे हैं। और अगर भाई इनको इतनी ही चिंता है पीओके की, तो बलूचिस्तान इनके पास है जिसके लोग इनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, जिनको धोखे से इन्होंने अपने साथ मिलाया, तो वहां पे ये डिसाइड कराए, वहां रेफरेंडम कराए, वो तो रोज झंडे निकाल रहे हैं, उनके लोग तो रोज गायब हो जा रहे हैं। तो अगर ये उनके साथ में रह रहे हैं तो उनकी फिक्र क्यों नहीं करते हैं? तो मुझे लगता है कि भाई अगर थोड़ा अपने घर में ख्याली पुलाव क्यों, इतने ख्याली पुलाव क्यों पाले जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना क्यों पकाया जा रहा है। ये पीओके, ये त्रिपुरा की बात करने लग गए, नागालैंड की बात करने लग गए, श्रीनगर की बात करने लग गए। ख्यालों में भी सपनों में भी भारत आ रहा है क्या? भारत के टुकड़े करने में इतना ऑब्सेशन क्यों है? पीओके के एक्टिविस्ट हमारे से जुड़े हुए हैं। आयुब साहब रुकिए, बुखारी साहब रुकिए, नॉन स्टॉप आप नहीं बोल सकते। आयुब साहब मुझे बताइएगा ग्राउंड पर रियलिटी क्या है, क्योंकि आप पूरी तरीके से सक्रिय हैं, वहां पर लोग क्या मानते हैं, पाकिस्तान के लिए क्या मानते हैं और भारत के लिए क्या मानते हैं, ये भी बताइएगा आज बुखारी साहब को। देखिए ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया को काबिज कहने वाले, ऑक्युपायर कहने वाले कौन है? पाकिस्तान और चाइना। अब आप देखें, मुझे आप बताएं, इंडिया ने कौन से दुनिया के मुल्क के 1 इंच पे भी कब्जा किया है? नंबर 2, चाइना ने ईस्ट तुर्कमानिस्तान पे कब्जा करके उसका नाम न्यू प्रोविंस रख दिया, जिसको चाइनीज में शिनचियांग कहते हैं, वो भी काबिज है। चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया हुआ है, जिसकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल है बाकायदा दलाई लामा साहब की क़यादत में। पाकिस्तान ने 1947 में जम्मू कश्मीर पे हमला करके इन इलाकों पे कब्जा किया और 1948 में हमला करके बलूचिस्तान पे कब्जा किया। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। हिंदुस्तान की फौजें तो मुआहदे के तहत आई हमें बचाने के लिए, हम शुक्रगुजार हैं भारतीय सेना का, और हम सलूट करते हैं भारतीय सेना को, सलूट करते हैं जिसने आके इन पाकिस्तानी फौजियों के पिछवाड़ा, ये कहते हैं ना, पीठ के पिछवाड़ों में लात मार के उनको निकाला। और भारतीय फौज मारती है तो ये अपनी अभी सारा झूठ बोला है इसने, अभी सारा इसने बकवास किया। तालिबान की इतला आ जाए कि वो ड्यूरेंट लाइन की तरफ आ रहे हैं तो पाकिस्तानी अपनी चौकियां छोड़ के भाग जाते हैं फौजी। ये खुद फरेबी का शिकार है, ये इंतहाई घटिया किस्म की नस्ल है ये, जिसने अपने मादरे वतन हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की। आप ये देखें ना, इसका जो बाप है, ये जो बैठा भौंक रहा है, इसका बाप तो इंडिया में पैदा हुआ, इसका दादा इंडिया में पैदा हुआ। उन्होंने अपनी मातर भूमि के साथ, अपनी माँ के साथ जना किया, अपनी माँ को धोखा दिया, अपनी माँ के घोंपा और अपनी माँ को धोखा देके अरबों के साथ जा मिले, ये चीनियों के साथ जा मिले। ये हम कभी भी इनको वापस जो है हिंदुस्तान में हिस्सा नहीं बनाएंगे। अगर अखंड भारत लिया, औकात नहीं है, 2 टके की तुम्हारी औकात नहीं है। दलाल की क्या औकात होती है? इररेलेवेंट बातें कर रहा है, इररेलेवेंट बातें कर रहा है। 1948 का इसने झूठा प्रोपेगेंडा किया है। 1948 में बलूचिस्तान था ही नहीं। बुखारी साहब, दलाली तो वो भी होती है ना जो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने मिडिल ईस्ट में संकट के दौरान अपनी जेबों को भरने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कतर से पैसा लिया, कहां से पैसा लिया, वो नहीं है, वो दलाली नहीं है। करने देना है, वो आप अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए नहीं कर रहे क्या? आप मुझे बात नहीं करने दे रही है, मुझे अपने आर्गुमेंट मुकम्मल करने दे। आप बोल रहे हैं, मैंने अभी एक लाइन बोली, मिर्ची लग गई। देखो आप नहीं, अभी आप खातून महिला है, मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, वरना मिर्ची का जवाब मुझे देना आता है, मैं आपको वो जवाब दे नहीं सकता। आप थोड़ा सा ख्याल रखा करें अपनी भाषा का, क्योंकि ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये मीरपुर का भगोड़ा है, इसको भी मैंने एक मलीर की मिर्च दी थी, आज तक बेताब है।
बैठ बैठ के भी हिलता रहता है। पूछे देखे, जब से इसको मरीज की मिर्च मैंने चढ़ाई आज तक किस देखे तरीके की भाषा का तरीके से प्रयोग है बात ये करता है। बुखारी साहब? किस तरीके की भाषा का प्रयोग है? पाकिस्तान में ऐसे ही डिस्कशंस होती हैं, ऐसी डिस्कशंस जैसा होती मुंह है? होगा वैसी नहीं, थप्पड़ पड़ेगी। बहुत बहुत जिस बंदे बहुत ने खराब मेरी स्तर फौज है। को बुरा बोला- प्लीज मेंटेन डेकोरम। ये डिस्कशन इस रितु तरीके से नहीं सुन होगी। ले। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। मेरे बोलने का तरीका क्या था और आपने किस तरीके से बोला, दोनों बहुत अलग चीज है। मैं यहाँ पर आपको सिखाने नहीं बैठी हूँ। आलोक सर प्लीज इन्हें आपने जवाब मिर्ची दीजिएगा बोली, जरा। आपने मिर्ची का लफ्ज अरे बोला, रहने आपने दीजिए, मिर्ची शांत चढ़ाई। करीम का मुझे- आवाज जरा डाउन कीजिए अब। हाँ आलोक सर। रितु जी, कुछ लोग ऐसे बहस करते हैं कि मुझे सचमुच में सोचने में लगता हूँ कि क्या ये पैदाइशी है या वहाँ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह की गतिविधियों की। मतलब बातचीत करने का कोई लहजा नहीं, कोई बातचीत करने का स्टैंडर्ड नहीं। ये तो अच्छा है, पाकिस्तान की अच्छी इमेज बना रहे हैं। ये बहुत अच्छे 10 लोग गालियां देंगे कि पाकिस्तानी ऐसे ही होते हैं। जैसे कुछ आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो अपने देश को ज्यादा डैमेज करते हैं खराब इमेज क्रिएट करके। तो आप देखिए, दूसरा जब भी आपसे एक आपने सवाल जब करूं भी मैं? बोला किसी ने आपसे मैं एक सवाल आपने करूं? आप आपने जब भी बोला बड़ा किसी statistics ने की बातें बीच में करते नहीं हैं। बोला। आपने आप जब बोला statistics- किसी ने बीच में नहीं बोला। कम से कम मुझे मदरसा विंडो की में साथ तामील क्यों रखा है? आपको अगर मुझे ठीक से विंडो नहीं में मिली साथ है क्यों रखा है? तो आ करके मुझे विंडो तामील में तो साथ ले लो क्यों रखा है? यार। आप थोड़ी सी डिसिप्लिन सीख लो, बातचीत करने का लहजा सीख लो, बातचीत करने का जब लहजा विंडो सीख में लो। मैं आऊंगा तो मैं फिर रिस्पॉन्ड करूंगा। हाँ जब मैं विंडो में आऊंगा मैं हाँ, रिस्पॉन्ड करूंगा। आप जब मुंह से अपने गोबर निकालते हो ना, तो उसको हम लोग बीच में नहीं टोकते हैं। फिर भी आप भी खूब गोबर बोलते हो, तो तो बीच में आप कोई करते हो टोकता यार। है? गोबर अनभक्त तो आप खुद हो। तो आप फिर क्यों गोबर बीच की में गंदी बोलते हो? चीज है, वो तो आप आप खाते हो, पाकिस्तान वो को आपका एक्सपोज मेवा कर है। रहे हो बीच में बोल के। अनभक्त तो आप हो। तो बीच में ये मूत्र भी पीते हो, मूत्र भी पीते हो, गोबर भी अरे खाते हो, सज्जाद सबको साहब, पता है। सजाद साहब अपने को देखो और सारे पैनलिस्ट को देखो, कौन कैसे गोबर बात पर करता मत है। आना, कम से कम गोबर पर मत आना। कोई भी अच्छे गोबर- दिमाग वाला आदमी गोबर होगा पे- ना, तो अब गोबर तक पे तो मत आना। 4-5 बार आप इतने बार आ चुके हो, अब तक सीख लिया होते बात करने का लहजा। वो भी नहीं कर पा रहे हो एक क्योंकि सवाल का पाकिस्तानी जवाब हो। दे दो, एक सवाल का जवाब, सीखना तो आपके एक हक में है सवाल ही का नहीं। जवाब दे दो। आपने पूरे बलूचिस्तान का कबाड़ा कर दिया, एक्सप्लॉइट कर रहे हो। वहां गरीबी, वहां कंगाली, वहां इन्फ्लेशन। आप पीओके की हालत देख लो, 27% अनएम्प्लॉयमेंट वहां यूथ की है। आपने वहां बड़े बड़े डैम बनाए, लेकिन बिजली पीओके को नहीं दिया, सारे पंजाब में डाइवर्ट कर दिए। और जब वो आंदोलन करते हैं, अपनी मांग मांगते हैं, तो आप उनको डंडा और उनके ऊपर गोली चलाते हो। तो कौन आपके खिलाफ नहीं खड़ा होगा? आपने जिनको आपके देश के अंदर में बलूच खड़े हो गए, आपके खिलाफ अफगानी खड़े हो गए हैं, आपके खिलाफ तालिबानी जिसको आपने पैदा किया वो आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो कौन इंसान है जो आपके खिलाफ नहीं खड़ा है? वहां एक पंजाबी छोड़ के कौन इंसान नहीं खड़ा है? अब जरा बता दीजिए हमें। नहीं और नहीं, आप इन्हें ऐसे इन्हें इस तरीके बदतमीजी के से आइडियाज मत चिल्लाते हो। दीजिए। गधे पहले ही बेच चुके हैं, अब गोबर खाद ये सब भी अब आने वाला है। मुझे लग रहा है इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। रोहित साहब, मुझे बस इतना बताइएगा, कौन सा हिस्सा लगता है जहां पर पाकिस्तान और चाइना सीधे टच डाउन करता है? ऐसा कोई हिस्सा आया नहीं। सीपीईसी का वजूद क्या है, इन्हें जरा बता दीजिए। देखिए, पहली चीज तो ये बोल रहे थे, अरे यार बुखारी साहब सुन भी लो ना बात को सुन लो। ये बोल रहे थे कि गौमूत्र पीते हो, तो इनको मैं बता दूं, शायद इन्होंने नहीं पढ़ी कुरान और हदीस, तो वो ऊंट का मूत ये भी ऊंट का पीते हैं, और इनके उसमें लिखा हुआ है, और पैकेज जो है, पैकेज गीता में लिखा हुआ है मूत्र पीना, वो दिखता है। नहीं गीता में लिखा है इनके मूत्र कंट्री पीना, में भी आता है, नहीं दूसरे गीता में कंट्री लिखा में है दिखता है। मूत्र आप ये पीना, झूठ बोल जाएंगे, लेकिन नहीं ऊंट का गीता पिया में जाता लिखा है मूत्र पीना, है। उसमें लिखा है, गोबर हदीस खाने में का लिखा, भाई साहब मुझे मत बताइए। नहीं गीता में अब जिक्र आगे है। बात कर लेते हैं। जहां तक बात ये है कि हम मूत्र नहीं ये पीते, चोरी ना किया गोबर हुआ खाते हैं। हिस्सा जो है, ये जाकर कहीं मिलता है, दैट्स इंडियन एरिया जिस पर इनका इलीगल कब्जा है। अदरवाइज इनके और चाइना के बीच में एक वखान कॉरिडोर आता है। पहले तो कश्मीर आता है, साथ में वखान कॉरिडोर आता है। ये डायरेक्टली ऑफिशियल मैप्स में मैच नहीं करते, और यूएन के ऑफिशियल मैप्स में मैच नहीं करते। सीधी बात है। अब जहां तक बात यह है कि इनके पास से जो निकला है सीपीईसी, वखान कहाँ है भाई? वखान आप पढ़ के आना इसकी जरा, डेप्थ आपको पता बताएं चल और जाएगा, इसकी ठीक लेंथ है? बताएं जरा मुझे, इसकी आप डेप्थ पढ़ कितनी के है, आना, इसकी लेंथ कितनी है? पढ़ के आना। ये वो नाक पांच में चाइनीज साउंड वो पांच चाइनीज जो मारे गए थे ना, इंजीनियर्स, पॉइंट ब्लैंक रेंज से, अभी पिछले 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले उवा खान में मारे गए थे। और बता दूं आपको उवा खान की कोई डिटेल्स, ऐसी खबर मुझसे नहीं मत आई है, बताइए। कौन सी झंडी 20 साल से अखबार कवर के कर रहा हूँ मैं ये काला इंटरनेशनल। अच्छा ठीक ये है, झंडू सुनिए, अखबार है। आप नहीं, मुझे चावल जानते मारते ना हो, हो, लेकिन आपको पता नहीं मैं है, जानता हूँ यहाँ पे आपको। बात सुनिए, कर रहे हैं।
यहाँ तक बात कि इनका जब पता सीपीएसई ना के हो क्या आलम है। घर से पढ़ के जब आया वखान करो, कॉरिडोर से घर डायरेक्ट से पढ़ निकाल के दिया आया करो। चाइना ने लिंक, वो वखान का वखान पता के ही नहीं थ्रू आपको। रोड ले जा रहा है, तो इनके सीपीईसी को कौन पूछ रहा है? सीपीईसी में क्या क्या पैसा आ रहा है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से क्यों लेना पड़ा? सीपीईसी बंद हो चुका है, इट्स पैक्ट ओवर। सीपीईसी में कोई पैसा किसने नहीं कहा आ रहा। भाई? सीपीईसी को किसने छोड़ के कहा? जा रही है कंपनीज। अभी आई एक कंपनी छोड़ के गई ना, और कंपनीज छोड़ के कौन जा सी रही है। चाइनीज कौन सी वापस जा रहे कंपनी? हैं। ओ अखबार यार, ये पढ़ के कहाँ आया की करो कंपनी यार, पढ़ रहे हो? नेशनल चैनल की डिबेट पे आप बिना पढ़े आ जाते हो कि आप अभी अभी 2 हफ्ते पहले नेशनल, छोड़ के नहीं गई कंपनी। आपको वखान का पता ही गद्दे नहीं है, बेचने आप वाली आपने कंपनी छोड़ वखान के पे गई है बातें कर रहे बॉस। हो। चाइनीज सीपीईसी कंपनी। क्या होता और दूसरी चीज सीपीईसी क्या कि होता है? अब डायरेक्ट लिंक सीपीईसी क्या बन होता गया है? है। तालिबान से डायरेक्ट सीपीईसी बात कर क्या रहा है होता है? चाइना। ये लोग हमें बोलते अरे हैं कि आप क्विज क्विज तालिबान से बाद बात में करो, खेलिएगा कैसे? बुखारी साहब, सुन चाइना तो बात कर लीजिए। रहा तो आपने तो कुछ नहीं किया क्विज इनके क्विज साथ। बाद में खेलिएगा, बात तो सुनिए पहले उनकी। हाँ, वो ये irrelevant चाइना बातें कर डायरेक्ट रहे हैं, वखान बात कॉरिडोर सीधी के जा थ्रू रही लिंक है, निकाल झूठ पे रहा है, झूठ बोल रहे और हैं। वो डायरेक्टली अफगानिस्तान का सामान डायरेक्टली वाया वखान कॉरिडोर ले जाएगा। इनकी जरूरत उसे नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि ये धोखा देगा। पाकिस्तान ने सबको धोखा दिया। पाकिस्तान ने उस मोहम्मद अली जिन्ना को धोखा दिया जिसने बनाया। सीधी मैंने पिछले पिछले चैनल में पिछले प्रोग्राम में भी यही बोला था। मोहम्मद अली जिन्ना को प्रेसिडेंट उन्होंने ही रहते बात किया हुए था। सड़क पे मरने के लिए जिस छोड़ दिया था हुकूमत इन्होंने। कर रही है, और उन्होंने गांधी उसके को ही बाद मार मर भी दिया। गए सड़क, उसके 3-4 गांधी दिन की बाद ही मर कातिलों की गए थे। हुकूमत है, जब गांधी जब को ऐसी खराब बातें करी। एम्बुलेंस दी गई थी गांधी कराची की में, कातिल ये राइट? भी है। तो ये, और उसके बाद लियाकत अली खां पहले प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन कर दिया। आज तक नहीं गांधी पता चला तीन किसने तीन मारा। प्राइम मिनिस्टर ठीक है, आपके, तो ये बताते हैं राजीव हमें गांधी। कि क्या इंडिया में क्या होता है। तीन तीन अब प्राइम बात मिनिस्टर आगे की आपके मारे करते हैं, हैं। सच तीन बात यह आपके, है कि तीन ये प्राइम किसी मिनिस्टर के मारे सगे गए, नहीं उनका है। नाम बताएं। सीपीईसी इनका बंद हो चुका है, इनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। ये इसीलिए अमेरिका किसने की कहा? गोद में बैठे। और किसने अमेरिका के कहा? लिए, अच्छा एक बात बताइए, कोई रेफरेंस आर्मी दे चीफ देना, अभी अभी बलूचिस्तान में अटैक हुआ ना, रेफरेंस दे दे, आर्मी चीफ कोई कहाँ थे रेफरेंस इनके? दे दे कि जिसके सीपीईसी लोग बंद हो मारे गया। गए, वो आर्मी चीफ ईरान में बैठा था और वापस नहीं आया। वो वहां से चाइना चला गया। उसको कोई चिंता नहीं है, मेरे आदमी मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको डॉलर चाहिए। अपनी पूरी फैमिली उसने अमेरिका सेटल कर दी, वो भी अमेरिका चला जाएगा। बस उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानी सैनिक ही मरने के लिए है। तो दूसरा, आईएसआई चीफ जिसकी ड्यूटी थी ये पता लगाना कि अटैक होगा, कैसे होगा, क्या होगा। और अभी भी बता रहा हूं, अगले 2 दिन में आपके चैनल बता रहा हूं, अगले 2 से 3 दिन में कराची में अटैक के लिए इन्हीं की आईएसआई ने वार्निंग दे रखी है कि आदमी घुस गए हैं, मुजाहिदीन घुस गए हैं, कराची पे हमला होने वाला है, रोक नहीं पाएंगे। ये इनकी आईएसआई ने बताया है। मैं मुझे कहानी मत सुनाइए, मेरे पास भी इनपुट्स आते हैं, ठीक है, और अच्छे आते हैं। कबाड़िए का अब तज्जिया, आगे बात ये पोशीदा कि तज्जिया, बेकार, वो इररेलेवेंट, आईएसआई चीफ बेसलेस, भी तेहरान बैठा था, इलॉजिकल गुफ्तगू करते हो आप। जिसका काम आप था, अरे तो लॉजिक अयूब साहब भी तो दे रहे थे, वो लॉजिक भी तो आप नहीं ले पा रहे हैं। अयूब साहब, इन्हें लॉजिक चाहिए, प्लीज गिव हिम लॉजिक। पीओके में हो क्या रहा है, इन्हें बताइए ना। ये तो पता नहीं कौन से ख्याली पुलाव पाल रहे हैं। अगर आपने मेरी बात नहीं सुननी है तो मैं आपका पैनल छोड़ के चला जाऊंगा। अरे आप ही की सुन रहे हैं महाराज, आप ही की सुन रहे हैं। नहीं, पहले आपकी छोड़ के सारी नहीं भाषा जाना सुन है। रहे हैं, आपके सारे एक्शन सुन रहे हैं, पाकिस्तानियों को आप एक्सपोज कर रहे हैं। जो इशारेबाजी आप कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं। मैं देखिए, नेक्स्ट टाइम रिव्यू बात आपका ये शो है नहीं कि करूंगा। पीओजे मैं सिर्फ में बीजेपी शो 9 करता हूँ, क्रेडिबल जून बंदा है। 9 जून को ठीक 13 दिन के बाद, सुन लीजिए बुखारी 12 साहब, दिन इसके के बाद आप जवाब दीजिएगा, आपको समय दूंगी मैं। अयूब हाँ, साहब कुछ कहना बिल्कुल, चाह रहे हैं, सुनिए बिल्कुल। पहले, उसके आप बाद जाइए। देखिए, मैं तो यहाँ से भागने की बात नहीं कर रहा ना, तो मैं तो भगोड़ा नहीं हूँ। ये मुझे बार बार भगोड़ा कहते हैं और पैनल से भगोड़ा बनने रहे, कहते हैं मैं भाग मीरपुर से जो मैं भागा चला हूं मैं। जाऊंगा। तो भगोड़े तो ये मीरपुर से हुए। कौन भागा है? 9 जून को पीओजेके में बहुत बड़ी स्ट्राइक हो रही है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम लीडर्स जो है वो इस वक्त जेल में हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग शेड्यूल 4 में हैं। इसी तरह से पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर ये इलेक्शन का ढोंग रचा रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने फ्रॉड करने का पूरा प्लान बनाया हुआ, जैसे ये हमेशा करते हैं। चाइना की हानकेंग कंपनी जो है ग्वादर से, वो छोड़ के 3 मई को चले गए और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे करप्शन का। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे कंटेनर जो है वो जब आते हैं रिश्वत के बगैर छोड़ते नहीं हैं, जो हमने भेजने होते हैं वो रिश्वत के बगैर चढ़ाते नहीं हैं। वो चले गए वहाँ से, वो काम ख़त्म हो गया ग्वादर का, ये फारिग हो चुके हैं। आप लपेटते रहें। आप मैं तो पहले कहता था इसका ये आएगा बुखारी तो मैं नहीं आऊँगा, अब मैं कहता हूँ बुखारी को लाओ,
क्योंकि ये तुम्हारी पाकिस्तान चित्रोल का करता असली हूं। चेहरा है, मैं ये तुम्हारी चित्रोल पाकिस्तान का करता हूं। असली मैं चेहरा तुम्हारी ये है, असलियत जानता हूं। ये है वो 5,000 पाकिस्तान मुखबरी जो शुरू की पिछले थी, 40 आज सालों तक दलाली में कर रहे हो। पाकिस्तान की आज तक फौज दलाली ने कर और रहे हो। मदरसा कल्चर 5,000 ने रुपए पैदा से किया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।